क्या देश में ईवीएम पर लगना चाहिए बैन? 2024 में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए लोकसभा चुनाव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक महा ओपिनियन पोल। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया अब की बार बीजेपी के एनडीए के साथ कर सकता है बड़ा खेला और राहुल गांधी बन जाएंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। एक बार फिर मोदी जीत पाएंगे भारत का गढ़। दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इससे पहले आपको बता दें, भारत में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी केंद्र में 272 सीटें जीतती है वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना लेती है और अपना ही प्रधानमंत्री बना लेती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको भारत की 543 सीटों को जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य में बताने वाले हैं। कौन से जिले से कौन से राज्य से कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया और बीजेपी के एनडीए को कितनी सीटें जीतने जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आपको हमारा महा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए लोकसभा चुनाव। ईवीएम पर लगना चाहिए बैन। इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले राज्य की। देश के सबसे बड़े सूबे की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 55 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 15 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 28 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी खाते में बिहार में 2 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन पश्चिम बंगाल में बम्पर सीटें जीत सकता है। इस बार कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 6 सीटें आ सकती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले 20 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन कर्नाटक में बम्पर सीटें जीत सकती है। इस बार कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 21 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 8 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 31 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 11 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन आंध्र प्रदेश में बम्पर सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में शुमार 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टी खाता है खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल राज्य। केरल में लोकसभा
की 20 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें जा सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले 16 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा बीजेपी के एनडीए का, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें जा सकती है गुजरात में, जबकि अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें आ सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है झारखंड राज्य। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मोदी अमित शाह को इस बार असम में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 14 की 14 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन असम में बम्पर सीटें जीतता नजर आ रहा है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसके नाम है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा की 11 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में सुबह 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब राज्य। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में सुबह 3 सीटें जा सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा बीजेपी के एनडीए का, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा राज्य। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए का हरियाणा में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 की 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती है। जम्मू कश्मीर में भी झटका लगता नजर आ रहा है बीजेपी के एनडीए को, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 4 की 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में इस बार 5 सीटें आ सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में भी 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को अरुणाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ मोदी अमित शाह को झटका लगता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मेघालय राज्य। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर भी मेघालय में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन
खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए, हमारा ओपिनियन बहुत सही लगे तो, और अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है नागालैंड राज्य। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है बीजेपी के एनडीए का, यहाँ पर सुप्रा शाह मोदी अमित शाह को नागालैंड में भी झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 1 की 1 सीट जाती नजर आ रही है, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें आ सकती हैं।